Doing great. Hope you're enjoying your life. So we are gonna start a beautiful, not this beautiful news. It's a sad news, by the way. And today, आज जो है जो इनका नाम है वांगचुंग जी को उठा लिया गया है, चूंकि उनकी सेहत बहुत ज़्यादा ख़राब हो रही थी। ठीक है, और हम इसको पढ़ने की कोशिश करेंगे दोस्तों। इसके अंदर वोकैब है, वोकैब को भी पढ़ने की कोशिश करेंगे। ठीक है, और वी आर गुड टू गो। एंड इफ़ यू आर अगर आप नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब करिए यूट्यूब चैनल को हमारे। उसके बाद जो इसका पीडीएफ लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। मेरे वेबसाइट पे आप जाएंगे, थोड़ा सा कंटेंट होगा वहाँ पर, हमने पुराना सा कंटेंट डाल के रखा, लेकिन उसको मैं चेंज करूँगा। बट आपको उससे कोई लेना देना है नहीं। बट आप नीचे स्क्रॉल करेंगे तो वहाँ पर आपको जो है ये इसकी लिंक मिल जाएगी। और अगर आपने ज्वाइन का मेंबरशिप लेके रखा है दोस्तों तो वहाँ से भी मिल जाएगा। चलिए हम अपने पढ़ने की कोशिश करते हैं दोस्तों। इसको देखिए, वांगचुंग जो है वीक, वो क्या हो गए हैं, कमजोर हो गए हैं। ठीक है, और ये सब्जेक्ट भी है, वीक यहाँ पर एडजेक्टिव है। अच्छा, यहाँ पे कोमा लगा के बताया कि दिल्ली हाई कोर्ट ने ऑर्डर दिया। ऑर्डर्स यानी आपको पता है हेडलाइन में हमेशा प्रेजेंट टेंस का यूज होता है, लेकिन मतलब पास्ट होता है। उन्होंने ऑर्डर किया रेगुलर, रोजाना की मॉनिटरिंग, निगरानी, यानी रेगुलर क्या है, उनकी चेकअप होते रहना चाहिए, नियमित जांच करने का उनको ऑर्डर दिया है कि भाई देखते रहो, कहीं ऐसा ना हो कि बंदा चला जाए। ठीक है, और आज सुनने में आया कि उनको जो है हॉस्पिटल में भर्ती कर दिया गया है। चलिए, ये जो भी हुआ दोस्तों, मेरे को तो ये देखने में मतलब अच्छा लग ही नहीं रहा था। मेरे को तो ऐसा लग रहा था बस कहीं चले ना जाए, लेकिन हॉस्पिटल में है तो चलो अब ट्रीटमेंट मिलेगा उनको। ठीक है, अब हम यहाँ पढ़ने की कोशिश करते हैं दोस्तों। देखिए आप यहाँ पे वांगचुंग जो है ये एक प्रॉपर नाउन है, आपको पता है, और सब्जेक्ट भी है। वीक यहाँ पे एडजेक्टिव, मैंने इससे पहले बता दिया, जो उनकी स्थिति बता रहा है। दिल्ली हाई कोर्ट जो है फिर दूसरा सब्जेक्टिव है। ठीक है, और ऑर्डर्स प्रेजेंट टेंस है, मेन वर्ब है जो के, और रेगुलर मॉनिटरिंग जो है ना, क्या ऑर्डर्स करते हैं, रेगुलर मॉनिटरिंग, जो कि क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। ठीक है, इसके अंदर दो क्लोज है। पहला क्लोज में वांगचुंग सब्जेक्ट है, ठीक है, दूसरा क्लोज में दिल्ली सब्जेक्ट है, ये हो गया। ठीक है, और पहले क्लोज में जो है वो इज यहाँ पे अंडरस्टूड है, यहाँ पे इज जो है अंडरस्टूड है, जो कि अच्छे लिखा हुआ नहीं, लेकिन समझ में आना चाहिए। मानचुंग इज वीक, वांगचुंग इज वीक, यहाँ पे समझा हुआ है। ठीक है, सब्जेक्ट कंप्लीमेंट जो है वो वीक है। और दूसरा जो क्लोज है वो दिल्ली हाईकोर्ट से जो शुरू हो रहा है दोस्तों, उसमें वर्ब ऑर्डर से प्रेजेंट टेंस है, ऑब्जेक्ट जो है रेगुलर मॉनिटरिंग। कंपाउंड सेंटेंस है क्योंकि इसमें दो छोटे छोटे मुख्य क्लोज है। अभी इसको पढ़ने की कोशिश करते हैं दोस्तों। ये बहुत छोटा सा है एनीवे, लेकिन हम इसको पढ़ेंगे। ठीक है, nobody can stop us from reading this one. Okay, so we are good to go. I think it's not there by the way. ठीक है, ठीक है, हाँ अब ये देखिए आ गया। वांगचुंग जो है उन्होंने खो दिया है ओवर 9 kg, 9 kg से भी हैज लॉस्ट प्रेजेंट परफेक्ट है। आफ्टर, बाद में, स्टार्टिंग जो शुरू करने के बाद, हंगर स्ट्राइक, अनशन जो शुरू किया उन्होंने, जिसको भूख उन्होंने खाना नहीं खा रहे वो लोग ना, खाली नमक और पानी पी रहे। एंड उनकी जो बॉडी है, बदन जो है उनका, कंज्यूमिंग बॉडी उनका क्या है, चूंकि बॉडी को खाना मिल नहीं रहा तो अब क्या कर रहा है, जो मसल्स है वो उसको खा रहा है। ये सिस्टम है कुदरत का, आहा हा, सुभान अल्लाह। और एंड हिज ऑर्गन्स, उनका जो ऑर्गन्स है, मतलब किडनी, लीवर वगैरह, सब में भी नेक्स्ट हो सकता है अगला बारी उसी का हो कि बॉडी जो है उनके ऑर्गन को खाना शुरू कर दे। नेक्स्ट सेज, किसने बात कही, डॉक्टर ने ये बात कही है। गवर्नमेंट जो है लेकिन या अश्योर्स, गवर्नमेंट जो है यकीन दहानी करा रही है, सुनिश्चित कर रही है हाई कोर्ट को कि ऑफ नेसेसरी, जरूरी मेडिकल इंटरवेंशन, यानी उनका जो जरूरी जो है मेडिकल जो है इंटरवेंशन होगा, मेडिकल इंटरफेरेंट होगा, मेडिकली उनको बीच में जो है उनको लेके कुछ ना कुछ किया जाएगा। और आप देखिए यहाँ पे हो भी गया, उनको उठा भी लिया गया। ठीक है, कंज्यूमिंग मसल्स का मतलब एक मेडिकल टर्म से है, जिसका मतलब होता है शरीर ऊर्जा के लिए अपनी क्या है, मांसपेशियों को तोड़कर इस्तेमाल कर रहा है। जो आपके पास जो चीजें हैं ऊर्जा के लिए, उस ऊर्जा चाहिए। ऑर्गन्स में भी नेक्स्ट मतलब ये है कि इसके बाद शरीर के अंदर के अंग प्रभावित हो सकते हैं। एश्योर्स का मतलब होता है भरोसा देना। यहाँ पे सीखने का दोस्तों, अगर आप जब कभी यहाँ पे अगर आप अपने वजन को लॉस करते हैं तो हैज लॉस्ट आता है। ठीक है, कंज्यूमिंग मसल आप देख लो, जब मसल आपको खा रहा हो, कोई चीज आपको खा रही हो, बोलते हैं ना वो, ये फॉर एग्जाम्पल आप बोल रहे हैं कि अल्कोहल जो है ना
वो इंसान के बॉडी को खाता है। अल्कोहल कंज्यूम्स मसल्स, यहाँ पे बोल सकते हैं, एंड द ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी, इस तरीके से बोलते हैं। एश्योर का मतलब हाई कोर्ट, बोलते हैं मैं तुमको यकीन दिलाता हूँ कि मैं जरूर आऊंगा। आई रियली एश्योर दैट आई विल कम वन डे, ठीक है। और मैं तुमको यकीन दिलाता हूँ कि जो भी जरूरत होगी पैसे की वो मैं दूंगा, ठीक है। आई रियली अश्योर यू ऑफ नेसेसरी मनी, है ना, ऑफ रिक्वायर्ड मनी और ऑफ रिक्वायर्ड हेल्प, है ना, इस तरीके से होगा, ठीक है। अब हम इसको पढ़ने की कोशिश करते हैं दोस्तों। यहाँ पे हमने देख लिया, तो यहाँ पे इसको पढ़ने की कोशिश करते हैं। यहाँ कई क्लोजेस हैं, मतलब क्या है, कई वाक्य हैं यहाँ पे, ठीक है। थोड़ा सा टाइम दीजिए आप, मैं आपके सामने पढ़ने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। यहाँ पे वांगचुंग जो है, यहाँ पे एक हो गया, सब्जेक्ट हो गया, ठीक है। हैज लॉस्ट जो है प्रेजेंट परफेक्ट वर्ब है। आप किससे पहले, ओवर 9 kg, क्या लॉस्ट किया उन्होंने, 9 kg लॉस कर दिया, तो यानी बॉडी का अपना यूज करते, तो क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट बन जाएगा। आफ्टर स्टार्टिंग हंगर स्ट्राइक जो है ये हो जाएगा टाइम फ्रेज। और हिज बॉडी जो है, अब जो है यहाँ पे एक हो गया, ये खत्म, एक क्लोज ये होगा। दूसरा जो है कंजंक्शन के दूसरी बॉडी है, हिज बॉडी यहाँ पे सब्जेक्ट हो जाएगा, समझे नहीं। हिज बॉडी क्या हो जाएगा दोस्तों, सब्जेक्ट हो जाएगा। और इज जो है यहाँ पे कंज्यूमिंग वर्ब है, ठीक है। इज यहाँ पे इज कंज्यूमिंग वर्ब है। इस कंज्यूमर प्रेजेंट क्या बोलते हैं, प्रेजेंट कंटिन्यूअस है ना, कंज्यूमिंग खा रहा है, आपको पता है। मसल्स किसको खा रहा है भाई, मसल्स को भी, और किसको खा रहा है, इज ऑर्गन, ये दोनों के दोनों मिलके क्या है, कंपाउंड ऑब्जेक्ट हो जाएंगे, ठीक है ना। अब हिज ऑर्गन्स, अब यहाँ पे एक दूसरा क्लोज है, सॉरी, एंड हिज ऑर्गन्स, हाँ, और मसल्स यहाँ पे ऑब्जेक्ट, कंज्यूम का ऑब्जेक्ट जो है वो मसल्स है। अब दूसरा क्लोज, फिर तीसरा क्लोज शुरू हो रहा है हिज से। अब यहाँ पे हिज ऑर्गन्स जो है वो हो जाएगा आपका, फिर अगेन ये सब्जेक्ट हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा दोस्तों, अगेन ये सब्जेक्ट हो जाएगा, और मे बी ये वर्ब है। नेक्स्ट की बात करते हैं, यहाँ पे ये वर्ब है, और नेक्स्ट ये जो है कॉम्प्लीमेंट है। सेज जो है वो डॉक्टर है, रिपोर्टिंग क्लोज है, उसके अंदर गवर्नमेंट जो है सब्जेक्ट, गवर्नमेंट। अब ये यहाँ पे एक और शुरू हो रहा है, गवर्नमेंट यहाँ पे सब्जेक्ट है, श्योर प्रेजेंट टेंस है, सिंपल पास्ट, सिंपल प्रेजेंट टेंस है। और उसके बाद हाई कोर्ट जो है वो क्या हो गया, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया, ठीक है। और नेसेसरी मेडिकल इंटरवेंशन जो है वो हो गया आपका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो जाएगा। तो ये सारी चीजें हैं, कई क्लोज है इसके, 1 क्लोज, 2 क्लोज, 3 क्लोज, कई क्लोज है, सबका मैंने सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट सब आपको बता दिया। कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है, क्योंकि इसमें जो है मुख्य क्लोजेस भी हैं और रिपोर्टिंग क्लोजेस भी हैं। चलिए, हम चूंकि ये क्लियर नहीं है तो मैंने सारों को इधर रख दिया ताकि उसको आप बड़ा कर सके। एक मरतबा वोकैब को कवर करते हैं, फिर उसको बाद पढ़ने की कोशिश करेंगे। देखिए, डाउन प्ले का मतलब होता है कम महत्व देना, जिसको मिनिमाइज भी बोलते हैं, अंडर स्टेट भी बोलते हैं, हल्का बताना, या बिलिटिल भी बोलते हैं, छोटा दिखाना, ठीक है। इसका एंटोनिम्स आएगा, एम्फेसाइज आएगा, ठीक है, हाईलाइट आ गया, उसके बाद स्ट्रेस आ गया, उसके बाद है डिटेरियोरेटिंग, है ना। डिटेरियोरेटिंग मतलब होता है बिगड़ता हुआ। वर्सनिंग भी बोलते हैं, सिनोनिम्स डिक्लाइनिंग भी बोलते हैं, डीजेनरेटिंग भी बोलते हैं, सब सिनोनिम्स हैं। एंटोनिम्स है इंप्रूविंग, रिकवरिंग, रिवाइविंग, ठीक है। एक और वर्ड है इंटरवेंशन, मतलब होता है हस्तक्षेप, यानी दखल अंदाजी, बीच में आ जाना। इंटरफेरेंस उसको बोलते हैं, मेडिटेशन, इन्वॉल्वमेंट बोलते हैं। और जिसके बाद एंटोनिम्स आएगा, विड्रॉल आएगा, नेग्लेक्ट आएगा, उसके बाद नॉन इन्वॉल्वमेंट भी आता है, ठीक है। विजिलेंस का मतलब होता है दोस्तों सतर्कता, यानी आप बराबर एक्टिव हैं, अलर्टनेस भी बोलते हैं, वॉचफुलनेस भी बोलते हैं, क्वेश्चन भी बोलते हैं। एंटोनिम्स है केयरलेसनेस, नेग्लिजेंस और इनअटेंशन। इनअटेंशन मतलब होता है ध्यान ना देना। उसके बाद कॉन्टेम्पलेटिंग मतलब होता है दोस्तों विचार करना, कंसिडरिंग आता है, पॉन्डरिंग आता है, रिफ्लेक्टिंग, ये सब के सब सिनोनिम्स हैं। एंटोनिम्स है इग्नोरिंग, रिजेक्टिंग एंड डिस्कार्डिंग, ठीक है। ब्रीच का मतलब होता है उल्लंघन, संदेह। वायलेशन का मतलब होता है दोस्तों नियम तोड़ना, इन्फ्रिंजमेंट भी बोलते हैं, अतिक्रमण जिसको बोलते हैं, लीक भी बोलते हैं, सिनोनिम्स है। एंटोनिम्स है कंप्लायंस, प्रोटेक्शन, सब याद कर लो, सिक्योरिटी। उसके बाद एक्सोर्टेड का मतलब होता है जोर देकर प्रेरित करना, कल कर रहा, यू हैव टू डू, यू हैव टू डू, यू कर तो इट, यू नो, अर्ज्ड बोलते हैं जिसको, आग्रह किया। इंकरेज भी बोलते हैं उसको, अपील भी बोलते हैं। एंटोनिम्स आएगा डिस्करेज हो गया, डिटेर्ड हो गया, प्रिवेंटेड भी हो गया, ठीक है। तो या आई मीन सीरियसली यस, वी रेड दिस वन, नाउ लेट्स रीड दिस वन। डिजर्ट का मतलब होता है छोड़ दिया। अब यहाँ पे क्या लिखा हुआ, आई डोंट नो, अबंडन लिखा हुआ शायद। उसका फोरसुक बोलते, देखिए फोरसुक बोलते हैं साथ छोड़ देना। वाह वाह वाह, ये तो आपने पहली मरतबा, मैंने भी पहली मरतबा सुना, लेफ्ट छोड़ना। उसके बाद है एंटोनिम्स है सपोर्टेड, स्टेट, रिमेंड, ठीक है। रिबल आपको पता है जो विद्रोह होता है, ठीक है। तो इसके बाद डिसेंटर यानी असहमत रखने वाला, डिसेंटर
इंसर्जेंट जिसको बोलते हैं, बागी जिसको बोलते हैं, रिवोल्यूशनरी क्रांतिकारी, उसको भी बागी के उसमें डाल दिया। लॉयलिस्ट बोलते हैं दोस्तों, लॉयलिस्ट जो वफादार होता है दोस्तों, उसको एंटोनिम्स आएगा, सपोर्टर भी आएगा, फॉलोवर भी आएगा। सॉरी, ओके। अश्योर्स का मतलब होता है आश्वासन देना, ठीक है। जो सिनोनिम्स आएगा गारंटीज, कंफर्म्स, प्रॉमिस। एंटोनिम्स आएगा डाउट्स, क्वेश्चंस, डिनाई। ओके। स्क्रूटिनी मतलब होता है गहन जांच, ठीक है, यानी बहुत अच्छे से जांच करना, जिसको एग्जामिनेशन भी आता है, इंस्पेक्शन भी आता है, उसके बाद रिव्यू भी आता है। एंटोनिम्स आएगा नेग्लेक्ट, ओवरलुक, उसके बाद इग्नोरेंस, ठीक है। री रेमिफिकेशंस, आखिरी यस्टरडे इट केम, या दिमागी दुर्गामी परिणाम, अच्छा इसको मैंने पढ़ा नहीं देखा, हटा नहीं देखा। कॉन्सिक्वेंसेस, इम्प्लीकेशन, आफ्टर मेथ, बाद का असर, कहले आफ्टर मेथ, जो भी तुमने किया ना उसका रिजल्ट दिखने का, तो आफ्टर मेथ उसको बोलते हैं, बाद का असर। कोज, कारण बनना, ओरिजिन, बिगिनिंग, ठीक है। उसके बाद कंपलसरी का मतलब अनिवार्य, मैंडेटरी जरूरी, ऑब्लिगेटरी, रिक्वायर्ड, ये सबके साथ सिनोनिम्स है। एंटोनिम्स है ऑप्शनल, वॉलंटरी, उसके बाद है इलेक्टिव, ठीक है। इलेक्टिव मतलब होता है इच्छा के अनुसार। फ्रॉड का मतलब होता है दोस्तों भरा हुआ, आमतौर पर खतरे से, ठीक है। फील्ड यहाँ पे भरा हुआ, लोडेड भी भरा हुआ, रिटेल भी भरा हुआ, भरा पड़ा। सेफ एंटोनिम्स आएगा, सिक्योर एंटोनिम्स आएगा, हार्मलेस में एंटोनिम्स आएगा। ओवरलुक का मतलब होता है दोस्तों नजरअंदाज करना, इग्नोर हो गया, मिस हो गया, डिसरिगार्ड भी हो गया, ये सब सिनोनिम्स आएगा। एंटोनिम्स आएगा नोटिस, ऑब्जर्व, रिकॉग्नाइज, ठीक है। उसके बाद जो है दोस्तों यहाँ पे कैरी ऑन का मतलब होता है जारी रखो, किसी काम को जारी रखना, ठीक है। पहले कैरी ऑन भाई, ये पता नहीं क्या, उसने अपना विरोध जारी रखा, ये क्या लिखा हुआ, आई डोंट नो। गो ऑन का मतलब भी होता है जारी होना, जैसे द स्ट्राइक वेंट ऑन, क्या है, हड़ताल जारी रहा। लुक आफ्टर का मतलब होता है देखभाल करना, जैसे द डॉक्टर लुक्स आफ्टर हिम, डॉक्टर ने उसकी देखभाल करते हैं। ब्रिंग अप का मतलब होता है मुद्दा को उठाना, शी ब्रॉट अप द मैटर, उसने मुद्दा उठाया। कॉल फॉर का मतलब होता है मांग करना, पीपल कॉल फॉर जस्टिस, लोगों ने न्याय की मांग की। कम अप का मतलब होता है सामने आना, अब प्रॉब्लम केम अप मतलब होता है एक समस्या सामने आ गई। स्टेप इन का मतलब होता है हस्तक्षेप करना, द कोर्ट स्टेप्ड इन, अदालत ने हस्तक्षेप किया। पुट ऑफ का मतलब होता है टालना, डोंट पुट ऑफ ट्रीटमेंट, इलाज मत टालो। ऑन द वर्ज ऑफ का मतलब होता है कगार पर, ही इज ऑन द वर्ज ऑफ कोलैप्स, वो गिरने के कगार पर है। फेस द म्यूजिक का मतलब होता है परिणाम भुगतना, ही फेस द म्यूजिक, उसने परिणाम भुगता, ठीक है। मेक अ डिफरेंस का मतलब होता है बदलाव वाला, योर हेल्प मेक्स अ डिफरेंस, आपकी मदद बदलाव लाती है। होल्ड ऑन का मतलब होता है डटे रहना, रुके रहना, होल्ड ऑन फॉर अ वाइल, कह थोड़ी देर डटे रहो। स्टैंड बाय का मतलब होता है साथ देना, फ्रेंड्स स्टूड बाय हिम, दोस्तों ने उसका साथ दिया। स्पीक अप मतलब होता है खुलकर बोलना, स्पीक अप फॉर ट्रुथ, सच के लिए खुलकर बोलो, ठीक है। बाकी ये है कि कीप स्टडिंग एंड रॉकिंग, यस, and keep subscribing my YouTube channel, keep sharing with your friends. So we're gonna read this one, Habibi. Okay, now listen this one. With, यहाँ पे preposition के साथ with activist, जो वो है जंतर मंतर पर अपने बिना समय सीमा वाली भूख हड़ताल के 19वीं दिन सोनम वांगचुक के की तबीयत और ज्यादा खराब होने लगी, इसलिए दिल्ली हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार और दिल्ली सरकार को उनकी सेहत की लगातार जांच करने का आदेश दिया, ठीक है। विथ एक्टिविस्ट जो है, यानी जो लोग देश के लिए काम करते हैं, सामाजिक के लिए काम करते हैं, सोनम वांगचू जो है उनकी जो हेल्थ है दोस्तों की जो स्थिति है, वर्सनिंग, वर्स बोलते हैं बहुत ही खराब से खराब हो रही है। ऑन द 19वीं दिन के ऑफ हिज इनडिफिनिट, इनडिफिनिट बोलते हैं कोई दिन तय नहीं, बस इनडिफिनिट हंगर स्ट्राइक, जो भूख उन्होंने अपना भूख हड़ताल जो किया है उन्होंने एट जंतर मंतर पे। अब यहाँ पे एक प्रीपोजिशन का एक सेंटेंस शुरू हुआ है, तो अब जो है यहाँ पे सब्जेक्ट हो जाएगा द दिल्ली हाई कोर्ट, तो नहीं, ओके। तो दिल्ली हाई कोर्ट क्या हो जाएगा दोस्तों, द दिल्ली हाई कोर्ट ने आदेश दिया द यूनियन को, लोगों को एंड दिल्ली गवर्नमेंट को, दिल्ली गवर्नमेंट्स को, कि टू सुनिश्चित करें रेगुलर के रोजाना मॉनिटरिंग चेकअप हो ऑफ हिज हेल्थ, उनकी हेल्थ का। समझ में आता है। सो इंडिफिनिट हंगर स्ट्राइक का मतलब होता है ऐसी भूख हड़ताल जिसका कोई तय अंत नहीं है। तो इस तरीके से होता है दोस्तों। तो तबीयत और ज्यादा खराब होने लगी, इसलिए जो है दिल्ली हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार और दिल्ली सरकार को, यानी यूनियन का मतलब जो केंद्र में सरकार और दिल्ली सरकार को सुनिश्चित किया कि भाई देखते रहो उनकी हालत खराब ना हो जाए। यहां पे अगर हम दोस्तों देखते हैं, इसको मैं पहले मिटा देता हूं, ठीक है। उसके बाद सॉरी ब्रो, यो,
ओके सो तो यहाँ पे अगर आप देखिए, आप यहाँ पे इंट्रोडक्टिव फ्रेज मैं बताया ना आपको, विच से शुरू हुआ इंट्रोडक्टिव फ्रेज यहाँ तक हो जाएगा ये। उसके बाद विद इंट्रोडक्टिव फ्रेज कंप्लीट जो सब्जेक्ट है वो द दिल्ली हाई कोर्ट, मैंने इससे पहले ही बता दिया आपको। ऑर्डर सिंपल पास्ट है, द यूनियन एंड दिल्ली गवर्नमेंट्स, ये सब के सब ऑब्जेक्ट है, ठीक है। और पर्पस फ्रेज जो है वो क्यों भाई, टू इंश्योर, यहां तक, ठीक है। सिंपल सेंटेंस है क्योंकि इसमें मेन क्लोज है और शुरुआत इंट्रोडक्टरी फ्रेज है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। डॉक्टर्स ने चेतावनी दी है, सॉरी इसको मैं चेंज कर लेता हूं कलर, ठीक है। डॉक्टर से वार्न, डॉक्टर ने चेतावनी दी है, थर्सडे दी थी कि दैट क्लोज आ गया। मिस्टर वांगचुंग का जो हेल्थ है, उसकी जो स्थिति है, हैड एंटर, वो प्रवेश कर गया क्रिटिकल, एक महत्वपूर्ण स्टेज पर, यानी खतरे वाली स्टेज पर पहुंच गए, गंभीर हालत जहां ज्यादा सावधानी की जरूरत है। समझ में आता है, बहुत ही सिंपल सेंटेंस है। इसमें डॉक्टर सब्जेक्ट है, वार्न सिंपल पास्ट है, ठीक है। और सिंपल पास्ट का ऑब्जेक्ट जो है वो आपको मिल जाएगा, यानी सिंपल पास्ट के बाद जो है ऑन थर्सडे टाइम वर्ब है, इससे पहले पढ़ते हैं। उसके बाद दैट जो है कंजंक्शन है, और मिस्टर वांगचूस हेल्थ कंडीशन रिपोर्टेड क्लोज है, ठीक है। दैट के पास क्या है, हेल्थ कंडीशन रिपोर्टेड क्या है, क्लोज है। उसके बाद अगर हम बात करें तो रिपोर्टेड क्लोज का सब्जेक्ट है मिस्टर वांगचूस हेल्थ, दैट के बाद भी क्लोज शुरू हो जाता है, समझ में आ रहा है, यहां से क्लोज शुरू होता है तो मिस्टर वांगचूस जो हेल्थ कंडीशन है वो उसका सब्जेक्ट हो जाएगा। उसके बाद जो है दोस्तों हैड एंटर, तो ये पास्ट परफेक्ट वर्ब है, इससे पहले मैंने बताया पास्ट परफेक्ट वर्ब है। क्रिटिकल स्टेज बोलते हैं, ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट है, ठीक है। कहाँ दाखिल हो गया है, एंटर का ऑब्जेक्ट क्या है, क्रिटिकल स्टेज में दाखिल हो गया, यानी बहुत ही गंभीर समस्या में दाखिल हो गया। तो इसके अंदर दो क्लोज है, एक तो मेन क्लोज है, दूसरा दैट क्लोज है, ठीक है। तो इसके अंदर जो मेन क्लोज है उसके अंदर ऑफकोर्स डॉक्टर सब्जेक्ट हो गया, वर्ड्स सिंपल पास्ट है, और टाइम फ्रेज ऑन थर्सडे, ये तो मेन क्लोज हो गया, ठीक है। उसके बाद दैट क्लोज है, उसके अंदर भी मिस्टर वांगचुंग्स हेल्थ कंडीशन, ये पूरा का पूरा सब्जेक्ट हो जाएगा। वर्ब हैड एंटर जो है ये हो गया पास्ट परफेक्ट हो गया, और ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट जो है वो हो गया अ क्रिटिकल स्टेज। तो यहां पे कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है क्योंकि इसके अंदर, क्योंकि इसमें दैट क्लोज भी है। आगे चलते हैं दोस्तों, सॉरी, ओके सो वी आर गोना रीड दिस वन। सतीश लांबा जो कि डॉक्टर हैं, सतीश लांबा डॉक्टर हैं, हु हैज बीन एग्जामिनिंग, जो कि जांच पड़ताल करती जा रही है, यानी वांगचुक की नियमित जांच कर रहे हैं। उन्होंने ये बात कहा कि मिस्टर वांगचू एग्जामिनिंग मिस्टर वांगचू को रेगुलरली, नियमित रूप से रोजाना चेक करें। उन्होंने ये बात कही कि ही हैज, उसने लॉस कर दिया, यानी खत्म कर दिया 9 kg से, बट इज मेंटली अलर्ट, लेकिन दिमागी हिसाब से वो पूरे चौकन्ना है, यानी दिमाग जो है पूरी तरह अलर्ट है, ठीक है, और सतर्क है। मेंटली अलर्ट का मतलब क्या हो गया, पूरी तरह होश में और सतर्क में। रेगुलरली का मतलब होता है नियमित रूप से। तो इसके अंदर भी कुछ ज्यादा है नहीं, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट देख लो। तो यहाँ पे असल में सीखने का क्या है, यहाँ पे सतीश लांबा एक डॉक्टर है ना, ऑन है अ डॉक्टर, ठीक है, ये बता दिया कि भाई कौन है वो, ओके ये सब्जेक्टिव हो जाए। अ डॉक्टर हु हैज बीन एग्जामिन व्हाटएवर, ये सब के सब रिलेटिव फ्रेज है, ठीक है। यहां से शुरू हो रहा है, हैज बीन एग्जामिनिंग मिस्टर वांगचुंग, एग्जामिनिंग हैज बीन एग्जामिनिंग, ये क्या है दोस्तों, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस है, हैज बीन एग्जामिनिंग, ठीक है। एग्जामिनिंग का जो ऑब्जेक्ट आएगा और मिस्टर वांगचू आएगा, वांगचू का रेगुलरली जो है वो क्या हो जाएगा दोस्तों, एडवर्ब हो जाएगा, समझ में आ रहा। तो इसके अंदर जो है ही सेड जो है यहाँ पे डॉक्टर हु हैज बीन सेड, यहाँ पे सेड जो है वो सिंपल पास्ट है, ही हैज लॉस्ट, ये अगेन जो है सब्जेक्ट हो गया दोस्तों रिपोर्टिंग क्लोज का। उसके बाद हैज लॉस्ट प्रेजेंट परफेक्ट है, ओवर 9 kg है, 9 kg से ज्यादा। तो यहाँ पे ओवर 9 kg जो है क्या लॉस किया भाई, 9 kg लॉस कर दिया, तो ये ऑब्जेक्ट बन जाएगा। और बट यहाँ पे कंजंक्शन है, इज यहाँ पे लिंकिंग वर्ब है, और मेंटली अलर्ट जो है वो क्या है, कॉम्प्लीमेंट है। तो इसके अंदर भी दो क्लोज है, एक मेन क्लोज है,
फिर उसके बाद एक रिपोर्टिंग क्लोज है। तो मेन क्लोज में जो पूरा का पूरा जो सब्जेक्ट है वो शुरू हो रहा है सतीश लांबा से लेकर के मिस्टर वांगचू रेगुलरली, यहाँ तक पूरा का पूरा सब्जेक्ट हो जाएगा। समझ में आता है? ए यहाँ तक पूरा सब्जेक्ट हो जाएगा। उसके बाद जो रिपोर्टेड क्लोज है यानी जो सेट से शुरू हो रहा है उसमें ही सब्जेक्ट, इससे पहले मैंने बताया था, हैज लॉस्ट जो प्रेजेंट परफेक्ट है ऑब्जेक्ट ओवर 9 kg। तो इसके अंदर कोऑर्डिनेटेड क्लोज जो है, कोऑर्डिनेट क्लोज बट, है ना, बट इज यहाँ पे ही है, समझे, ही छुपा हुआ यहाँ पे ही सब्जेक्ट है, लिंकिंग और मेंटली अलर्ट जो है ये सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है। ठीक है, तो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड सेंटेंस है दोस्तों, इसलिए कि इसमें रिलेटिव क्लोज है और दो कोऑर्डिनेटेड क्लोज है। आगे पढ़ते हैं दोस्तों। हाउएवर, लेकिन अगर फिर भी बात करते हैं, ठीक है, इसको मैं कर देता हूं कि लेकिन शाम को बाद में डॉक्टर लांबा ने यह चेतावनी दी कि उनका शरीर शायद अपनी मांसपेशियों को ही ऊर्जा के लिए इस्तेमाल कर रहा है। डॉक्टर लांबा, हाउएवर, फिर भी, लेकिन यानी फिर भी डॉक्टर लांबा ने चेतावनी दी बाद में आगे चल करके इन द इवनिंग, शाम में, दैट, क्या चेतावनी की, हिज बॉडी, उनका जो बॉडी है, वाज लाइकली कंज्यूमिंग, हो सकता है, लाइकली मतलब संभव है कि खा रहा है मसल्स को, मांसपेशियों को, एंड हिज ऑर्गन, और उसका जो है दूसरा जो टारगेट होगा वो मे बी नेक्स्ट ऑर्गन्स, जो उनके ऑर्गन्स है किडनी वगैरह, वो नेक्स्ट उनका वो बन जाएगा। समझ में आ रहा है दोस्तों? तो मे बी नेक्स्ट का मतलब यहाँ पे क्या होगा, अगला असर उन्हीं पर ही आ सकता है। इसके अंदर भी कुछ ज़्यादा खास नहीं है, बस आपको ही पता होगा कि यहाँ पर अगेन जो है डॉक्टर लांबा जो है वो सब्जेक्ट होता वन सिंपल पास्ट है, और लेटर इन द इवनिंग जो है यहाँ से ए इवनिंग क्या है, टाइम फ्रेज है, और दैट कंजंक्शन है, हिज बॉडी अगेन जो है वो सब्जेक्ट हो जाएगा दोस्तों, वाज कंज्यूमिंग प्रेजेंट परफेक्ट है। ठीक है, was likely consuming present perfect continuous है, सॉरी past क्या है, past continuous tense है ना, am I right? yes, I'm sure I'm right। ठीक है, ऑब्जेक्ट है, वर्ब है, मसल जो है यहाँ पे क्या भाई, कंज्यूम क्या कर रहा है, मसल्स को, ये ऑब्जेक्ट हो जाएगा, एंड यहाँ पे अगेन जो है कंजंक्शन हो गया, और अगेन हिज ऑर्गन जो है ये दूसरा जो है सब्जेक्ट हो जाएगा यहाँ पे, मे बी नेक्स्ट, मे बी वर्ब है, नेक्स्ट जो है वो क्या है, कॉम्प्लीमेंट है। तो इसके अंदर मेन क्लोज है डॉक्टर लांबा, पहला सब्जेक्ट है। ठीक है, और दूसरा जो दैट क्लोज है उसके अंदर हिज बॉडी जो है, हिज बॉडी, दैट के बाद हिज बॉडी क्लोज सब्जेक्ट वाज लाइकली कंज्यूम वर्ब है, ऑब्जेक्ट जो है वो मसल्स। तो कोऑर्डिनेटेड क्लोज जो है अगेन जो है हिज ऑर्गन, यहाँ से हिज ऑर्गन से शुरू हो रहा है दोस्तों, और मे बी जो वर्ब है सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट जो है नेक्स्ट, इससे पहले भी हो गया। ठीक है, आगे पढ़ते हैं दोस्तों। नए है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। कॉम्प्लेक्स भी है, कंपाउंड सेंटेंस दोनों है, इसलिए कि इसमें दैट क्लोज है और उसके अंदर भी दो क्लोजेस हैं। ठीक है, आगे चलते हैं दोस्तों। मैं इसको चेंज कर लेता हूं। मिस्टर वांगचू का जो ब्लड शुगर है, समझे नहीं, डॉक्टर लांबा ने कहा कि आज श्री वांगचू का जो ब्लड शुगर है वो 80 mg DL है। ये मेरे को पता नहीं क्या है, 80 mg DL वट एवर है, एंड हिज पल्स, है ना, और उनकी जो नब्ज है, जिसको नब्ज is 72 ब्लड प्रेशर मीटर, ये BPM क्या चीज होता है दोस्तों, यानी उनकी जो नब्ज है वो 72 धड़कन प्रति मिनट है, यानी 72 मतलब धड़क रही है। अच्छा, वो ब्लड प्रेशर शायद मिलीमीटर या कुछ क्या है, 72 धड़कन प्रति मिनट, यानी एक मिनट में 72 मतलब धड़कती है। तो डॉक्टर लांबा ने ये बात कही। अगेन जो है यहाँ पे इसके अंदर कोई ज़्यादा, पल्स का मतलब क्या होता है दोस्तों, नब्ज की जो गति होती है, समझे नहीं। अगेन यहाँ पे सब्जेक्ट जो है वो क्या होगा, बताओ, आप बताओ सब्जेक्ट जो है। अच्छा, यहाँ पे ब्लड सीखने का कुछ नहीं है, पल्स सीखो, डॉक्टर लांबा ही सेड। ठीक है, यहाँ पे मिस्टर वांगचूस ब्लड शुगर जो है यहाँ से शुरू हो रहा है दोस्तों, और यहाँ से ये पूरा का पूरा सब्जेक्ट हो जाएगा। ठीक है, शुगर सब्जेक्ट हो जाएगा, इज यहाँ पर लिंकिंग वर्ब है, और 80 mg DL जो है वो क्या है, कॉम्प्लीमेंट है। उसके बाद हिज पल्स जो है एंड कंजंक्शन, हिज पल्स जो है वो दूसरा सब्जेक्ट है, इज यहाँ पर लिंकिंग वर्ब है। ठीक है, और 72 BPM जो है यहाँ पे अगर बात करें तो कॉम्प्लीमेंट है, और डॉक्टर लांबा की बात करें अगर, तो डॉक्टर लांबा जो है वो रिपोर्टिंग सब्जेक्ट है। ठीक है, और उसके बाद सेट जो है रिपोर्टिंग वर्ब है, ये चीज है। अब इसके अंदर फर्स्ट क्लोज है, सेकंड क्लोज है, तो सीखने की चीज क्या है, देखिए
फर्स्ट क्लोज जो है वो हो गया आपका कंप्लीट जो सब्जेक्ट है, ठीक है, वो मिस्टर वांगचूस ब्लड शुगर है, ठीक है, ओके। वो वर्ब इज लिंकिंग वर्ब है, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है ना, एस सी वट एवर। और सेकंड क्लोज जो है वो क्या है, कंप्लीट सब्जेक्ट है, वो क्या है, हिज पल्स, ठीक है, ओके। उसके वर्ब इज है, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है 72 बीपीएम, ठीक है। रिपोर्टिंग क्लोज है डॉक्टर लांबा, अगेन डॉक्टर लांबा सेड, तो इसके अंदर भी सब्जेक्ट डॉक्टर लांबा सेड सिंपल। कंपाउंड सेंटेंस है दोस्तों, क्योंकि इसमें एंड से जुड़े दो मुख्य क्लोजेस है, ठीक है। तो इसको हम पढ़ने की कोशिश करेंगे। अब यहां पर ही सेड, ठीक है, अब ओके, ही सेड, उन्होंने ये बात कही कि डॉक्टर्स जो है वर मेंटेनिंग एक्स्ट्रा विजिलेंस। डॉक्टर क्या है, मेंटेन यानी बरकरार रख रहे हैं, क्या कर रहे हैं, बार बार देख रहे हैं कि डॉक्टर अभी और ज्यादा सावधानी रख रहे हैं। मेंटेनिंग क्या, एक्स्ट्रा और ज्यादा विजिलेंस, यानी विजिलेंस बोलते हैं और सावधानी या निगरानी उस पर रख रहे हैं। एंड और दैट एट हिज करंट स्टेज, उसके जो अभी करंट की जो मौजूदा स्थिति है, मिस्टर वांगचूस क्रूश क्या है, यूरिसिक यूरी क्या है यार, यूरिक एसिड जो बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको, वट एवर, यूरिक एसिड का जो लेवल है, यानी का जो स्तर है, वो शायद क्या है, लेवल से वर लाइकली, शायद हो सकता है एलिवेटेड, एलिवेट बोलते हैं किसी चीज का बढ़ जाना, एज जिस तरह उनका जो मसल्स है वर लाइकली, हो सकता है बीइंग ब्रोकन डाउन, तोड़ा जा रहा है, ठीक है, बाय हिज बॉडी, उसके जरिए, क्योंकि तोड़ करके बॉडी खा रहा है इसको। ही नाउ वीज, ठीक है, 65.9 kg, उस अब जो है उनका जो वजन हो रहा है दोस्तों, वो क्या है, 56.9 kg का वजन होगा, ठीक है। अपनी मांसपेशियों को तोड़कर ऊर्जा बना रहा है, ठीक है, यहाँ पे। अच्छा, आगे चढ़ते हैं दोस्तों। ब्रोकन डाउन बाय हिज बॉडी का मतलब क्या होगा, एक मेडिकल टर्म से है, मतलब ये क्या है, शरीर अपनी ही मांसपेशियों को ऊर्जा के लिए इस्तेमाल कर रहा है। एलिवेटेड का मतलब क्या हो गया, बढ़ा हुआ है। ब्रोकन डाउन का मतलब आपको पता है, फॉर यानी धीरे धीरे टूट जाना, ठीक है। यहाँ पे अगर हम देखते हैं दोस्तों, आप मुझे बताइए सब्जेक्ट क्या है, ठीक है, आप मुझे बताएंगे सब्जेक्ट क्या है। सब्जेक्ट जो है इसके अंदर, विल गो बैक एंड देन आई रिमूव ऑल ऑफ देम सो दैट यू कैन लुक एट दिस प्रॉपर्ली। तो वी स्टार्ट दिस वन, ही, अगेन यहाँ पर सब्जेक्ट हो जाएगा। ही कौन सा हो जाएगा, इसमें कई मेन क्लोज है, दैट क्लोज भी ही सब्जेक्ट हो जाएगा, सेट रिपोर्टिंग वर्ब है, सब कुछ सिंपल पास्ट है, दैट क्लोज है। डॉक्टर्स जो है अगेन यहाँ सब्जेक्ट हो जाएगा। वर्ब मेंटेनिंग, ये पास्ट कंटिन्यूस है, ठीक है ना। एक्स्ट्रा विजिलेंस, ठीक है, वर्ब मेंटेन्स वर्ब है, एक्स्ट्रा विजिलेंस ऑब्जेक्ट है, ठीक है, क्या मेंटेन करते हैं, ऑब्जेक्ट है, एंड फिर कंजंक्शन है, दैट एक क्लाउज है, एट हिज करंट सिचुएशन, ठीक है। मिस्टर वाजुक यूरिक एसिड लेवल, ये क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट हो जाएगा, ठीक है। वर्ड लाइकली एलिवेटेड, ये लिंकिंग वर्ब है, समझे नहीं। उसके बाद जो है प्लस कॉम्प्लीमेंट भी है, एज यहाँ पे कंजंक्शन है, और हिज मसल जो है ये फिर अगेन सब्जेक्ट हो जाएगा। तो वर्ब जो है वर्ब बीइंग ब्रोकन डाउन, ये पैसिव वर्ब है, आपको पता है, ठीक है। उसके बाद जो है बाय हिज बॉडी, एजेंट फ्रेज है, ठीक है, ये यहाँ पे है, ओके। ये क्या है, ही नाउ, अब जो है यहाँ पे एक तो मेन क्लोज है, मेन क्लोज में सब्जेक्ट जो है वो ही है, क्या है, ही यहाँ पर मेन क्लोज में है। उसके बाद दैट क्लोज के अंदर भी सब्जेक्ट जो है अगेन यहाँ दैट क्लोज डॉक्टर्स बन गया, ठीक है, वर्ब मेंटेनिंग, ठीक है, ऑब्जेक्ट जो है एक्स्ट्रा विजिलेंस है। उसके बाद दैट क्लोज टू, उसके बाद यहाँ पे अगेन जो है ये दैट है, फिर एट इज करंट लेवल, यहाँ पे मिस्टर वांगचूस यूरिक एसिड लेवल जो है ना, ये सब्जेक्ट हो जाएगा, ओके। और वर्ब वर लाइकली एलिवेटेड, ये जो है आपका वर्ब हो जाएगा। और एज क्लोज भी है यहाँ पे, एज के बाद यहाँ पे क्लोज ये भी है, हिज मसल्स अगेन सब्जेक्ट हो जाएगा, ठीक है। वर्ब बीइंग ब्रोकन डाउन, ओके। तो एजेंट फ्रेज जो है वो बाय हिज बॉडी, ये एजेंट फ्रेज है, ओके। तो इसके अंदर जो है कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है, क्योंकि इसमें दैट क्लोजेस भी है और एक एज क्लोजेस भी है। ही नाउ वेस मतलब एक है, उनका वजन जो है 56.9 किलोग्राम है। वे का मतलब यहाँ पे वजन का होना है,
यानी उनका अब वजन हो गया, उनका जो वजन हो रहा है दोस्तों वो 59-60 ग्राम है। इसके अंदर जो है कुछ भी नहीं है दोस्तों, बस अपना देखते रहो, ठीक है। ऑब्जेक्ट जो है वो कॉम्प्लीमेंट है 56.9, ठीक है। ही का जो ऑब्जेक्ट है ही इज नाउ या ही वेज, ठीक है ना, इस तरीके से बोलते हैं। ओके, तो या आई मीन नाउ यहाँ पर अगर आप नाउ की बात करें तो ये एडवर्ब है। 59 6 पॉइंट के जी ऑब्जेक्ट भी है, कम्प्लीमेंट भी है, यहाँ पे प्रोनाउन सब्जेक्ट है। तो हाँ, सिंपल सेंटेंस जो कि उसमें एक ही मेन क्लोज है। चला आगे चढ़ते हैं दोस्तों, इसको मिटाएंगे। कह रहे कि अर्लियर दिस इन द डे, ठीक है, दिन में पहले दिल्ली हाईकोर्ट ने आदेश दिया कि श्री वांगचुक की सरकारी डॉक्टरों द्वारा नियमित रूप से मेडिकल जांच की जाए। इन द डे, द दिल्ली हाई कोर्ट ने आदेश दिया, ऑर्डर दैट के मिस्टर वांगचू मस्ट बी रेगुलरली, बार बार उनको मेडिकली के हिसाब से चेक किया जाना चाहिए, चेकअप बाय गवर्नमेंट डॉक्टर, गवर्नमेंट के डॉक्टरों के जरिए, ठीक है। अब यहाँ पे चेकअप का मतलब फ्रेजल वर्क है, मतलब ये है कि मेडिकल जांच करना, रेगुलरली मतलब बार बार। अर्लियर इन द डे, अर्लियर इन द डे का मतलब याद रखिए दिन में पहले, यानी पहले ये हुआ था उसके बाद कुछ होगा, तो अर्लियर इन द डे इस तरीके से बोलते हैं। अर्लियर इन द डे ये टाइम फ्रेज है। उसके बाद द दिल्ली हाई कोर्ट जो है ये सब्जेक्ट हो जाएगा, ऑर्डर सिंपल पास्ट है। उसके बाद है दैट क्लोज है, ठीक है, दैट कंजंक्शन भी है। मिस्टर दैट कंजंक्शन के बाद मिस्टर वांगचू यहाँ पे सब्जेक्ट है, ठीक है। मिस्टर वांगचू सब्जेक्ट है। मस्ट बी चेकड अप जो है ये हो गया आपका, मस्ट बी checked up by the government regularly, medically checked up रेगुलरली बाय गवर्नमेंट डॉक्टर्स, ठीक है। तो मस्ट बी चेकड अप मतलब पैसिव मॉडल वर्ब है। बाय गवर्नमेंट डॉक्टर्स एजेंट फ्रेज है, समझे ना, बाय गवर्नमेंट डॉक्टर्स जो है गवर्नमेंट के जो हॉस्पिटल उनको एजेंट फ्रेज है। तो इसमें मेन क्लोज भी है, द दिल्ली हाई कोर्ट सब्जेक्ट रहेगा, दैट क्लोज के बाद मिस्टर वांगचू में सब कुछ बता दिया आपको। तो ये कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है क्योंकि उसमें दैट क्लोज है। आगे चलते हैं दोस्तों कि अ बेंच ऑफ चीफ जस्टिस यानी मुख्य न्यायाधीश देवेंद्र कुमार उपाध्याय और न्यायमूर्ति तेजस कारिया की पीठ ने सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता से पूछा कि क्या वांगचू की सेहत पर नजर रखने के लिए कोई व्यवस्था मौजूद है, ठीक है। बेंच ऑफ जस्टिस देवेंद्र कुमार उपाध्याय और जस्टिस जो है तो क्या है, I'm not able to pronounce brother, कार्य आस पूछा सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता साहब से कि वेदर क्या एनी मैकेनिज्म कोई व्यवस्था है, वॉज इन प्लेस। मैकेनिज्म मतलब होता है कोई व्यवस्था थी जगह पे, यानी कोई व्यवस्था था टू मॉनिटर की निगरानी करने के लिए मिस्टर वांगचू के हेल्थ को। तो यहाँ पे जो है सीखने का इसके अंदर ये है, ठीक है। एनी मैकेनिज्म यानी कोई व्यवस्था का होना, वॉज इन प्लेस यानी किसी जगह पर, किसी जगह का किसी भी चीज का अपनी जगह पर होना, तो वो उसको कहा जाता है इट इज इन द प्लेस, वो अपनी जगह पर है। तो कह रहे हैं कि इस तरह का उनको मॉनिटर करने के लिए कोई इस तरह का सिस्टम बनाया था आप लोगों ने, तो वहां पे पूछ रहे हैं। तो अगेन जो है यहाँ पे सीखने का उतना कुछ है नहीं। बेंच ऑफ जस्टिस मतलब पीठ बोलते हैं दोस्तों, दैट्स ऑल। सॉलिसिटर बोलते हैं जो एक्चुअल में जनरल के नीचे दो, आई एम सॉरी ब्रदर, जनरल होता है जो असिस्टेंट करता है, जितने जनरल को असिस्टेंट करता है, तो वो उसको सॉलिसिटर जनरल भी बोलते हैं। तो इसके अंदर जो है अगर हम बात करें इसके अंदर तो अ बेंच ऑफ जस्टिस यू नो यहाँ तक ये क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट आस्ट वर्ब है, पता है आपको। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है इनडायरेक्ट, तो जवाब है कि इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। वेदर का मतलब यहाँ कंजंक्शन है, ओके। और एनी मैकेनिज्म यहाँ पर जो है सब्जेक्ट है, ठीक है। वाज यहाँ पर वर्ब है। इन प्लेस जो है ये कॉम्प्लीमेंट है। टू मॉनिटर मिस्टर वांगचूस इन्फिनिटिव फ्रेज है, ठीक है। क्या है, टू मॉनिटर मिस्टर वांगचूस इन्फिनिटिव फ्रेज है, ओके। तो इसके अंदर जो मेन क्लोज है वो उसके अंदर मैंने बता दिया, ठीक है। इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट बता दिया। वेदर क्लोज के अंदर भी एनी मैकेनिज्म जो है वो सब्जेक्ट हो जाएगा, वाज जो है वर्ब हो जाएगा, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट जो हो जाएगा वो इन प्लेस हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद पर्पस फ्रेज है टू मॉनिटर,
सब पर्पस फ्रेज है टू मिस्टर। अब मॉनिटर को अगर टू ना लगा दिया जाए तो मॉनिटर वर्ब हो जाता है, उसका जवाब मिस्टर वांगचूस ऑब्जेक्ट जो होता है हेल्थ हो जाता है। लेकिन यहाँ ये क्या है, इन्फिनेटिव फ्रेज है। तो पर्पस फ्रेज जो है वो टू मॉनिटर है भाई, क्यों, टू मॉनिटर पर्पस फ्रेज है, मिस्टर वांगचूस है। तो यहाँ पे कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है कि उसमें वेदर क्लोज भी है। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। मैं इसको इन कर लेता हूँ कि मिस्टर मेहता ने जमा किया सबमिट दैट कि मिस्टर वांगचू अंडरगोस सामना करेंगे अ डेली हेल्थ चेकअप, रोजाना के हेल्थ के चेकअप को का वो सामना कर। अंडरगोस मतलब होता है किसी प्रक्रिया से गुजरना, यानी वो इस प्रक्रिया से गुजरते हैं, यानी उनकी चेक होती है, चेक होने की प्रक्रिया से वो गुजरते हैं रोजाना। ठीक है। इसके अंदर सब्जेक्ट मिस्टर मेहता है, सबमिटेड सिंपल पास्ट है, सबमिटेड के बाद दैट क्लोज है। ठीक है। अंडरगोस यहाँ पे कंप्लीट सर्विस दैट के बाद मिस्टर वांगचू, वर्ब अंडरगोस है, सिंपल प्रेजेंट टेंस है। कंप्लीट ऑब्जेक्ट जो है वो डेली हेल्थ चेकअप। ओके, दैट्स ऑल। इसके अंदर कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है, इसलिए कि रीजन इसमें क्या है कि दैट क्लोज भी है। और सबमिटेड यहाँ मतलब होगा अदालत के पास सबमिट बताना। ठीक है। तो यस, नथिंग नथिंग स्पेशल, विल गो टू द नेक्स्ट। अच्छा, ही यानी अदालत ने अपने आदेश में लिखा है, ही यानी मिस्टर मेहता ने फर्दर आगे चल करके यकीन दिलाया, अश्योर्स द कोर्ट, कोर्ट को यकीन दिलाया, सुनिश्चित किया दैट डिपेंडिंग अपॉन द ओपिनियन ऑफ द डॉक्टर, डॉक्टर के राय के ऊपर निर्भर होते हुए, यानी डॉक्टर के जैसा कहेंगे, वट एवर जो भी वट एवर मेडिकल इंटरफेरेंस इंटरवेंशन इज नीडेड, जरूरत पड़ेगी टू चेक, चेक करने के लिए द डिटेरियोरेटिंग हेल्थ, खराब होती सेहत को, सेहत की स्थिति को ऑफ मिस्टर वांगचू, विल ऑल्सो बी टेकन, उसको भी लिया जाएगा, यानी कदम उसको भी कदम उठाया जाएगा। द कोर्ट री ऑर्डर रिकॉर्डेड इन हिज और इन इट्स ऑर्डर, कोर्ट ने इस चीज को रिकॉर्डेड इन इट्स ऑर्डर मतलब ये होता, मतलब अदालत ने अपने आदेश में लिख दिया। कोर्ट रिकॉर्डेड इन इट्स ऑर्डर, जो भी ऑर्डर उसको जारी करना था उसके अंदर ये बात डाल दिया। ठीक है, कि भाई डिटेरियोरेटिंग मतलब होता है लगातार खराब होती हालत, सेहत खराब होती है। तो यहाँ पे अगेन जो है ठीक है, यहाँ पे अगेन ही मिस्टर मेहता जो है वो सब्जेक्ट हो जाएगा। फर्दर की बात करें, सॉरी एश्योर्स यहाँ वर्ब है, प्रेजेंट टेंस का वर्ब है, और उसके बाद जो है द कोर्ट्स जो है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। ओके, और दैट कंजंक्शन है वट एवर मेडिकल इंटरवेंशन सब्जेक्ट है, समझे नहीं, किधर गया भाई, वट एवर ये सब्जेक्ट है, इज यहाँ पर नीडेड है दोस्तों। ठीक है, जरूरत पड़ेगी, पैसिव वर्ब है, टू चेक द डिटेरियोरेटिंग हेल्थ कंडीशन, समझे नहीं, क्यों भाई, चेक करने के लिए डिटेरियोरेटिंग हेल्थ कंडीशन ऑफ मिस्टर वांगचू, ये क्या पर्पस है भाई, क्यों करना है भाई, क्योंकि उनकी जो बिगड़ती हालत है उसको चेक करने के लिए। तो ये भी क्या है, पर्पस फ्रेज है। विल बी टोकन जो है वो पैसिव फ्यूचर वर्ब है, किधर क्या रहे, ठीक है, विल बी टेकन पैसिव फ्यूचर वर्ब है, और द कोर्ट रिपोर्टिंग सब्जेक्ट है। अच्छा, यहाँ पे ऑल्सो द कोर्ट यहाँ पे रिपोर्टिंग सब्जेक्ट है, द कोर्ट रिकॉर्ड कर दिया इन इट्स ऑर्डर। ठीक है, और रिकॉर्डेड रिपोर्टिंग वर्ब है, इन इट्स ऑर्डर, प्लेस का मतलब होता है प्लेस फ्रेज है। इसके अंदर कई क्लोज है, एक तो रिपोर्टेड स्टेटमेंट है, उसके बाद दैट क्लोज है, फिर मेन क्लोज, इनसाइड दैट क्लोज, फिर रिपोर्टिंग क्लोज। ओ माय गॉड, इट्स टू मच, दिस इज टू मच, या but we are gonna do this one, nobody can stop us, nobody can't stop us to do this, nobody even came closer to us। ठीक है, इसको हम मिटाएंगे, फिर इसके बाद हम देख लेते हैं। इसके अंदर जो है चार कम से कम क्लोज है। सबसे पहला जो रिपोर्टेड स्टेटमेंट है उसमें ही मिस्टर मेहता जो है वो सब्जेक्ट टू द वर्ब इज अश्योर्स प्रेजेंट टेंस है, और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट जो है वो अश्योर्स द कोर्ट, ये ऑब्जेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। उसके बाद दैट क्लोज के अंदर इंट्रोडक्टरी फ्रोज, एक तो दैट के बाद भी क्लोज, डिपेंडिंग ऑन द अपॉन द ओपिनियन, इंट्रोडक्टरी फ्रेज है, ठीक है, ऑफ द डॉक्टर्स। ओके, कंप्लीट जो सब्जेक्ट है दोस्तों वो वट एवर मेडिकल इंटेंशन, मेडिकल इंटरवेंशन इज रिक्वायर्ड, ये कंप्लीट सब्जेक्ट, वर्ब इज नीड, पर्पस फ्रेज जो है वो टू चेक द डिटेरियोरेटिंग हेल्थ ऑफ कंडीशन ऑफ मिस्टर वांगचू। ठीक है,
तो ये सब जो है ये पर्पस है भाई, क्यों करना है ऐसा, क्योंकि उनकी जो बिगड़ती सेहत उसको देखते हुए। अच्छा, मेन क्लोज इनसाइड दैट क्लोज, इनसाइड दैट क्लोज के अंदर भी मेन क्लोज हो जाता है, समझे नहीं, उसके अंदर जो है, ठीक है। अ, तो इसके अंदर सब्जेक्ट है वॉट एवर मेडिकल इंटरवेंशन, यहाँ से ये सब्जेक्ट हो जाएगा, ठीक है, यहाँ तक सब्जेक्ट हो जाएगा इनसाइड दैट क्लोज के अंदर। उसके बाद जो है दोस्तों विल बी ब्रोकन, ये वर्ब हो जाएगा, ठीक है। अब चूंकि पैसिव वॉइस में है तो इसलिए उसका कोई ऑब्जेक्ट नहीं होगा, ओके। विल ऑल्सो बी टेकन, और ब्रोकन भी आ जाएगा, ठीक है। अब आगे चलते हैं रिपोर्टिंग क्लोज। रिपोर्टिंग क्लोज में सब्जेक्ट द कोर्ट है, वर्ब रिकॉर्ड इज सिंपल पास्ट है, ठीक है, और एक्स्ट्रा फ्रेज है इन इट्स ऑर्डर, इन हिज ऑर्डर। कंप्लीट सेंटेंस है क्योंकि उसमें दैट क्लोज, रिपोर्टिंग क्लोज और वट एवर क्लोज भी है। कितने क्लोज है यार। उसके बाद देखिए आगे चलते हैं, द बेंच, ठीक है, द बेंच है ना, पीठ ने पास पास कर दिया द डायरेक्शन, दिशा को, यानी ऑर्डर को जारी किया, वाइल सुनते हुए, हेयरिंग सुनते हुए, अ पब्लिक सार्वजनिक हित का क्या, लिटिगेशन, PIL पिटिशन फाइल जिसको किया गया हो बाय एडवोकेट एंड एक्टिविस्ट राकेश कुमार सैनी के जरिए। क्या मतलब है, तो इससे पहले मैंने बताया कि पूरा आदेश, ये आदेश पीठ ने उस समय किया, द बांच पास द डायरेक्शन वाइल, जबकि वो सुन रहे थे, जबकि वो वकील और सामाजिक कार्यकर्ता राकेश कुमार सैनी द्वारा दायर की गई जनहित याचिका PIL को सुनवाई कर रहे थे, सुन रहे थे, वाइल हियरिंग अ पब्लिक इंटरेस्ट, या पब्लिक इंटरेस्ट को क्या बोलते हैं दोस्तों, जनहित, है ना, लिटिगेशन बोलते हैं दोस्तों। इससे पहले भी ये वर्ड आया था अगर आपको याद होगा, ठीक है। मतलब क्या है, जनहित में दायर की गई अदालत की याचिका, ठीक है, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, जनहित में दायर की गई अदालत की याचिका। उसको पिटीशन फाइल बाय, उसको जो याचिका दाखिल की गई किसके जरिए, एडवोकेट और एक्टिविस्ट राकेश कुमार के जरिए। यानी यह आदेश पीठ ने उस समय दिया जब वकील और सामाजिक कार्यकर्ता राकेश कुमार सैनी द्वारा दायर की गई जनहित याचिका जिसको PIL की सुनवाई कर रही थी, समझे नहीं, ये सारी चीजें हैं, ठीक है। पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन का मतलब होता है कि जनहित में दायर की गई अदालत की याचिका, उसको बोलते हैं, ओके। तो इसके अंदर भी अगर हम देखते हैं दोस्तों, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट क्या है, बस ये लास्ट सेंटेंस है दोस्तों, इससे टेंशन लेने वाली बात कोई नहीं है। तो इसके अंदर जो है द बेंच जो है वो सब्जेक्ट हो जाएगा, पास्ट यहाँ पर वर्ब है, सिंपल पास्ट है, पास्ट किसको क्या, डायरेक्शन के, तो ऑब्जेक्ट बन जाएगा, ठीक है। और वाइल हियरिंग जो है ये अगर बात करें तो पार्टिसिपल फ्रेज है, पब्लिक इंटरेस्ट जो है, ठीक है, ये आपका जो है लिटिगेशन, यानी पब्लिक इंटर लिटिगेशन, ये पिटीशन, ये ऑब्जेक्ट ऑफ हियरिंग है, हियरिंग का ऑब्जेक्ट है, किसको सुनने थे भाई, इस चीज को सुनने थे, लिटिगेशन को। और फ्राइडे एडवोकेट फाइल्ड बाय एडवोकेट एंड एक्टिविस्ट राकेश कुमार सैनी, यहां से जो है हो जाएगा दोस्तों, ये पार्टिसिपल फ्रेज है, ओके, समझ में आ रहा। और जो पिटीशन का वर्णन कर रहे हैं जो भी कर रहे हैं, ठीक है। तो इसके अंदर सब्जेक्ट द बेंच, वर्ब पास है, ऑब्जेक्ट द डायरेक्शन है, टाइम फ्रेज है, डिस्क्रिप्टिव फ्रेज है, डिस्क्रिप्टिव फ्रेज स्टार्ट हो रहा फ्रॉम फाइल से, सिंपल सेंटेंस है क्योंकि इसमें एक ही मुख्य क्लोज है और बाकी सब पार्टिसिपल फ्रेज है, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे एक वर्ड आया है, अगर जो आप नहीं देख पा रहे होंगे, लेकिन इसके नीचे मौजूद, हाँ ये है, देख, सोनम वांगचुन हिज हंगर स्ट्राइक ए जंतर मंतर इन न्यू दिल्ली, ठीक है, ड्यूरिंग हिज, सो इसके अंदर होल्डिंग ग्राउंड एक वर्ड, होल्डिंग ग्राउंड का मतलब होता है अपनी बात पर डटे रहना, याद रखो, ए प्लीज होल्ड द ग्राउंड, अपने बात पर डटे रहो, डोंट मूव, डोंट चेंज योर स्टेटमेंट, तो यहाँ पे होल्ड द ग्राउंड आ गया, ठीक है। ये सब सारी चीज़ें हैं, या नया तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए, एक देखिए दोस्तों, इसको स्क्रीनशॉट आप ले भी सकते हैं, PDF तो मैं दे ही दूंगा आपको, ठीक है। और यह कीप स्टडिंग।